बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा अगला लेक्चर है वो हमारे पास फैमिली सोलानेसी के फ्लोरल करैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ना है। फ्लोरल करैक्टर्स हमारे पास फ्लावर्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे इनफ्लोरेसेंस मौजूद है। इनफ्लोरेसेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है। इस फैमिली की जो इनफ्लोरेसेंस है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वो प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे एक्सिलरी साइम है, दूसरे नंबर पर कम्बिनेशन ऑफ साइम है, समटाइम हेलिकॉइड भी होती है, और इसी तरह एक्सिलरी अम्बलेट साइम भी प्रेजेंट है। इन सारों को हम जो है ना 1 बाई 1 आगे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सिलरी साइम है। एक्सिलरी साइम के अंदर जो हमारे पास मेन एक्सेस होता है उस पर जो है ना फ्लावर लगता है सबसे पहले। उसके बाद मेन एक्सेस से जो फ्लावर्स लगते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और वो इस तरह एग्रीगेट होते जाते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास एक्सिलरी साइम कहलाती है। एक्सिलरी बेसिकली एक्सेस को कहा जाता है। जो फ्लावर्स हैं वो वो एक्सेस से निकल रहे हैं, और इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास एक्सिलरी साइम कहलाती है। तो ये हमारे पास सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ साइम है। कम्बिनेशन ऑफ साइम के अंदर हमारे पास ये, अगर हमारे पास मेन स्टेम है, इस पर हमारे पास साइम का कम्बिनेशन बनेगा। यानी ये हमारे पास फ्लावर्स हैं जो मेन एक्सेस से निकले हैं, उसके बाद मेन एक्सेस से जो और फ्लावर्स निकलेंगे वो भी हमारे पास क्या बनाएंगे, अलहदा से साइम बनाएंगे। तो इस तरह साइम का क्या बन जाएगा, कम्बिनेशन। इसी बिहाफ पर कहा गया है कि जो है ना कम्बिनेशन ऑफ साइम बनाएगी है। उसके बाद जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है, इनफ्लोरेसेंस है हमारे पास, वो हेलिकॉइड भी हो सकती है। हेलिकॉइड में बेसिकली मेन स्टेम ग्रो करता है और उस पर फ्लावर लगता है, फिर आगे मेन स्टेम ग्रो करता है तो उसके ऊपर और क्या लग जाता है, फ्लावर लग जाता है। तो इसी तरह जो है ना हेलिकॉइड अरेंजमेंट में फ्लावर्स जो है ना लगते जाते हैं। मेन स्टेम, उस पर फ्लावर लगेगा, उसके बाद मज़ीद मेन स्टेम आगे ग्रो करेगा तो उस पर फ्लावर लगेगा। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बनेगी उसको हम हेलिकॉइड कहते हैं। आखिरी हमारे पास एक्सिलरी अम्बलेट साइम है। बेसिकली जो अम्बलेट का वर्ड है वो यूज़ किया गया है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें हमारे पास जो मेन एक्सेस है यहाँ से फ्लावर, मेन एक्सेस ग्रो करेगा, उस पर फ्लावर लगेगा, और यहाँ से नीचे से मेन एक्सेस से जो है ना फ्लावर्स लगते जाएंगे। तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरह मेन एक्सेस से फ्लावर्स लगते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है ये एक्सिलरी अम्बलेट साइम कहलाती है। एक्सिलरी यहाँ पर एक्सेस से निकला है, यानी एक्सेस से फ्लावर निकल रहे हैं और वो किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारे पास अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरल फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला आप लोग याद कर लें तो आगे जो करैक्टर्स हैं आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। फ्लोरल फार्मूला में हमारे पास जो फ्लावर्स हैं फैमिली सोलानेसी में वो हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक हैं। ये जो साइन यूज़ किया गया है ये एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यूज़ किया जाता है। आगे 1 बाई 1 की डिटेल पढ़ते हैं। फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखता है। केलेक्स इसमें हमारे पास 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, ये ब्रैकेट फ्यूज को ज़ाहिर करती हैं। कोरोला हमारे पास जो पेटल्स हैं वो भी 5 हैं और वो भी हमारे पास क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। इसी तरह एंड्रोशियम हमारे पास 5 हैं और बाज़ दफ़ा 4 भी होते हैं और 2-2 की जो है ना वर्ल की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। तो आगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। गाइनीशियम हमारे पास 2 होते हैं और वो फ्यूज होते हैं। सबसे पहले फ्लावर हमारे पास, अगर फ्लावर के करैक्टर्स की बात करें तो फ्लावर हमारे पास इस फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स पिछली फैमिली में भी मैंने बताया था
ऐसे फ्लावर होते हैं जिनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और वो दो बराबर हिस्से एक प्लान से अगर हम डिवाइड करें और वो दो बराबर हिस्सों में फ्लावर तकसीम हो जाए, तो ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। अगेन आई रिपीट, द फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसा फ्लावर जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, बाय मोर देन वन प्लान, एक से ज़्यादा प्लान में अगर हम उसको डिवाइड करें और हर प्लान उस फ्लावर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, ऐसा फ्लावर हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। और वो लाइन, वो हमारे पास जो प्लान होगा वो फ्लावर के मिडल से पास कर रहा होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये फ्लावर है, इसको अगर हम क्या करें, डिवाइड करें दो बराबर हिस्सों में, तो इस प्लान से अगर डिवाइड करें तो भी ये हमारे पास दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इस प्लान में अगर हम डिवाइड करें तो भी ये दो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। तो इस फैमिली के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। साथ में बुक में लिखा गया है कि फ्लावर हमारे पास जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है, वीकली जाइगोमॉर्फिक। वैसे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम एक प्लेन से डिवाइड करते हैं और वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एक से ज़्यादा प्लेन से हम इनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि एक्टिनोमॉर्फिक को हम एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड करके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सो वीकली जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि स्कारलेट होते हैं, यानी रेड अपीयरेंस देते हैं, और ड्यूरनल होते हैं, यानी दिन के वक्त लगते हैं। एंथीसिस का मतलब है पीरियड ऑफ ग्लूमिंग, यानी फूल का जो खिलने का वक्त है वो दिन का होता है। तो ऐसे फ्लावर्स वीकली जाइगोमॉर्फिक होते हैं और हम इनको एक प्लान से जो है ना दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद फ्लावर हमारे पास हाइपोगाइनस होता है। हाइपो नीचे के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, और गाइनस मीन ओवरी, यानी ओवरी के नीचे। हाइपोगाइनस फ्लावर्स हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ओवरी हमारे पास सुपीरियर होती है। किस तरह से, यानी फ्लावर्स के जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसा कि स्टेमन्स हो गया, सेपल्स हो गया और पेटल्स हो गया, वो हमारे पास ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट होते हैं, ओवरी के नीचे से, रिमेंबर वन थिंग। तो ऐसे फ्लावर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर्स कहलाते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स हमारे पास पेंटामेरस हैं, पेंटा 5 को कहा जाता है, जिनमें 5 पेटल्स प्रेजेंट हो। पेंटामेरस यू कैन सी हियर, हमारे पास जो है ना ये 1 2 3 और 5 4 और 5 हमारे पास ये पेटल्स हैं, और सारे पेटल फ्यूज होते हैं। इस तरह भी ये स्ट्रक्चर हम जाहिर कर सकते हैं, ये एक पेटल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं पेटल। और फ्लावर्स हमारे पास क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। बाई का मतलब 2, सेक्सुअल मीन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसके हमारे पास, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं इन फ्लावर्स के अंदर। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हों, वो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केलिक्स की अगर हम बात करें तो केलिक्स हमारे पास 5 सेपल्स होते हैं। केलिक्स बेसिकली सेपल्स के मजमूए को कहा जाता है। 5 सेपल्स होते हैं इसमें, और सेपल्स हमारे पास यूनाइटेड होते हैं। अगर सेपल्स हमारे पास यूनाइटेड हों तो ये कंडीशन हमारे पास गैमोसेपलस कहलाती है, यानी वो फ्लावर जिसमें हमारे पास सेपल्स यूनाइटेड हों वो हमारे पास गैमोसेपलस कहलाएगा। और यूजुअली परसिस्टेंट होते हैं, यानी हमारे पास फ्लावर अगर फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी पेटल्स गिर जाएं लेकिन उसके सेपल्स नहीं गिरेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद भी, तो इन्हें परसिस्टेंट कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास कोरोला की अगर बात करें, कोरोला पेटल्स के मजमूए को कहा जाता है।
यानी पेटल यूनिट है कोरोला का। तो 5 पेटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और वो पेटल्स रोटेट होकर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारे पास जो इसकी पेटल्स हैं। यहाँ पर 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और सारे पेटल्स हमारे पास क्या है, फ्यूज्ड हैं आपस में एंड दे फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो दैट्स वाई कोरोला रोटेट टू ट्यूब्यूलर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद एंड्रोशियम की अगर बात करें, एंड्रोशियम हमारे पास स्टेमन्स के मजमूए को कहा जाता है। स्टेमन्स हमारे पास 5 हैं और फ्री होते हैं, लेकिन वो इंसर्टेड होते हैं, धंसे होते हैं किस पर, कोरोला के ऊपर, जो कोरोला की ट्यूब बनी हुई है। यहाँ पर कोरोला को मैंने क्या किया है, काट कर दिखाया है लॉन्गिट्यूडनली, ताकि अंदर उसको क्या देखा जा सके, उसके स्टेमन्स को देखा जा सके। तो स्टेमन्स आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन, तीसरा, चौथा और ये 5वां स्टेमन। तो 5 स्टेमन्स हैं हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास कोरोला यानी पेटल्स पर क्या है, इंसर्टेड है, पेटल्स में से निकल रहे, ऐसे समझ लें, पेटल्स के साथ क्या है, फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि 5 पेटल्स, सॉरी स्टेमन्स हैं, 5 हमारे पास स्टेमन्स हैं और वो हमारे पास इंसर्टेड हैं किस पर, कोरोला ट्यूब के ऊपर। और अगर हमारे पास स्टेमन जुड़े हुए हों पेटल्स के साथ, तो ये कंडीशन हमारे पास एपीपेटलस कहलाती है, एपीपेटलस। बाज़ दफ़ा जो है ना हमें 4 भी मिलते हैं स्टेमन्स, और वो डाइनामस अरेंजमेंट में होते हैं। डाई 2 को कहा जाता है, डाइनामस हमारे पास यहाँ पर 2 वॉल्स की सूरत में मौजूद होंगे हर एक, यानी हमारे पास अगर ये एक स्टेमन है तो दूसरा हमारे पास ये स्टेमन हो गया, ये इसी तरह हमारे पास ये एक वर्ल की सूरत में प्रेजेंट है और ये दूसरा वर्ल की सूरत में प्रेजेंट है। तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो रेयरली हमें 4 भी मिलते हैं, लेकिन हर एक जो हमारे पास वर्ल है उसमें 2 स्टेमन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास गाइनीशियम। गाइनीशियम हमारे पास कार्पल्स के मजमूए को कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो कार्पल हैं, या इनको पिस्टल भी कहा जाता है, वो हमारे पास 2 कार्पल होती हैं और यूनाइटेड होती हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर कि हमारे पास जो कार्पल्स हैं या पिस्टल्स हैं वो हमारे पास 2 हैं और यूनाइटेड हैं। ये हमारे पास एक कार्पल, दिस इज 1 कार्पल, और ये हमारे पास क्या है, दूसरी कार्पल, जो आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी जो है ना सुपीरियर ओवरी है, ये पीछे भी हमने बात की है, यानी हमारे पास जो स्टैमन और इस अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें स्टैमन है, जिसमें हमारे पास सेपल्स हैं, जिसमें हमारे पास पेटल्स होते हैं, वो ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, यानी ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ओवरी ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए नाम क्या रखा गया है, सुपीरियर ओवरी कहा गया है इसको। इसके बाद हमारे पास ओवरी बाइलाकुलर है। बाई के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब 2 होता है। लाक्यूलर का जो वर्ड है उसका मतलब होता है कैविटी, या फिर हम उसको चैम्बर कहते हैं, यानी ऐसी ओवरी जिसमें 2 चैम्बर प्रेजेंट हों, 2 चैम्बर मौजूद हों। द ओवरी हैविंग 2 चैम्बर्स इज कॉल्ड एज बाइलाकुलर ओवरी। यू कैन सी हियर, दिस इज एन ओवरी। इसमें हमारे पास ये एक चैम्बर ये है और दूसरा चैम्बर हमारे पास इस तरफ मौजूद है। तो ऐसी ओवरी जिसमें 2 चैम्बर मौजूद हों वो हमारे पास बाइलाकुलर ओवरी कहलाती है। ओवरी बाइलाकुलर या फिर इम्परफेक्टली, परफेक्ट नहीं होगी, इम्परफेक्टली 4 लाकुलर होगी, यानी जिसमें 4 चैम्बर मौजूद होंगे। और वो 4 चैम्बर बना कौन रहा होगा, फॉल्स सेप्टम। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में ये सेप्टम्स दिखाए हुए हैं, ये हमारे पास जो सेप्टम है, क्योंकि ये आर पार जो है ना डिवाइड नहीं कर रहे, चैम्बर्स 4 बन रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास ओवरी है वाइट कलर में, सेंटर में हमारे पास जो ओवरी है ये एक्साइल हम कह सकते हैं,
प्लेसेंटेशन होगी, क्योंकि ओव्यूल हमारे पास यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो ये जो सेप्टम है ये हमारे पास इस ओवरी को 4 चैम्बर्स में क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो हमारे पास सेप्टम्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फॉल्स सेप्टम, क्योंकि इन्होंने इन चैम्बर्स को पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया होता, पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया हुआ होता, इसलिए इनको जो है ना फॉल्स सेप्टम कहा जाता है। प्लेसेंटेशन की अगर बात करें तो एक्साइल है। प्लेसेंटेशन बेसिकली मोड ऑफ अटैचमेंट कहा जाता है ओव्यूल की किसके साथ, ओवरी के वाल के साथ। यानी अगर हमारे पास ये ओवरी है और ये इसके हम चैम्बर बना लेते हैं 4, ये हमारे पास ओवरी, तो जो ओव्यूल होगा वो ओवरी के कहाँ पर मौजूद होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। एक्सेल से निकला है एक्साइल, तो प्लेसेंटेशन हमारे पास क्या है, एक्साइल है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फैमिली है वो हमारे पास फैमिली फैबेसी है, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।